नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जब आप तो चाहिए। जब आप तो चाहिए में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान पर भारत के एक और सर्जिकल स्ट्राइक की। ऐसी स्ट्राइक की जो पाकिस्तान की आर्थिक कमर को ही नहीं तोड़ेगा बल्कि उसे अंदर से खोखला भी कर देगा और विश्व पटल पर उसकी छवि को भी कालिक पोतेगा। पुलवामा आतंकी हमले और फिर ऑपरेशन सिंदूर के शोर के बीच पाकिस्तान को आईएमएफ ने $1 मिलियन का लोन मंजूर कर दिया। भारत ने आईएमएफ के इस फैसले का विरोध किया और आज भारत के प्रयासों के कारण ही आईएमएफ ने पाकिस्तान पर 11 और नई शर्तें थोप दी है, जो खासतौर पर पाकिस्तान को इन पैसों का आतंक के लिए इस्तेमाल करने से रोकने के लिए होगा। पाकिस्तान इससे पहले विश्व समुदाय से मिले राहत पैकेज का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए करता रहा है। इसी चिंता को देखते हुए भारत ने पाकिस्तान को दिए आईएमएफ बेल आउट पैकेज का विरोध हर स्तर पर किया। पाकिस्तान ने 2019 में आईएमएफ से मिले बेल आउट पैकेज की शर्तों को पूरा नहीं किया, फिर भी उसे दोबारा बेल आउट पैकेज देना कहीं न कहीं इस बात को भी साबित करता है कि आईएमएफ पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति रखता है। हालांकि भारत के जोरदार विरोध के कारण पाकिस्तान के ऊपर नई शर्तें जरूर थोप दी गई हैं। इन शर्तों को यदि पाकिस्तान मानता है तो उसे अपना रक्षा बजट कम करना होगा, टेरर फंडिंग बंद करनी पड़ेगी, भारत के साथ अपने संबंध सामान्य करने पड़ेंगे और अपनी सब्सिडी जो है वो कम करनी पड़ेगी, जो कि वो शायद नहीं करे या उन्हें करने में उसे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और सबसे अहम ये कि उसे अपनी नीतियों में पारदर्शिता लानी होगी, जो पाकिस्तान कभी नहीं लाएगा। पाकिस्तान आईएमएफ से बेल आउट पैकेज या यूं कहें कि भीख मांगने वाला विश्व का नंबर 1 देश है। पाकिस्तान को आतंकी देश साबित करने और उसे टेरर फंडिंग के नेटवर्क को उजागर करने के लिए भारत का संसदीय प्रतिनिधि मंडल यूनाइटेड नेशन के सदस्य देशों के बीच जा रहा है, ताकि दुनिया के सामने पाकिस्तान की असली छवि उजागर हो सके। हालांकि पाकिस्तान इस बेल आउट पैकेज के लिए 2 साल से प्रयास कर रहा था और 30 जून 2023 को आईएमएफ के साथ पाकिस्तान का स्टैंड बाय अरेंजमेंट के लिए समझौता हो गया था। लोन को 12 जुलाई 2023 में स्वीकृति मिली और डिसबर्समेंट जिसे कहें वो मई ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट पहले 2025 में। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या पाकिस्तान आईएमएफ की इन शर्तों को पूरा करने में ईमानदारी दिखाएगा। क्या आईएमएफ की नई शर्तें आर्थिक रूप से पहले से कमजोर पाकिस्तान को और भी अधिक दुर्बल बनाएगा। क्या आईएमएफ की नीति भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक स्ट्राइक है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। साल पुरानी कारों की आयात की ही अनुमति देता है, जिसे अब 5 साल तक बढ़ाने को कहा गया है। इसके तो पाकिस्तान के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कहा जा सकता है कि आईएमएफ ने जो नया बेल आउट पैकेज दिया है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान जिन शर्तों पर दिया गया उन शर्तों को पालन करते हुए करेगा, या जिस तरीके से उसका ट्रैक रिकॉर्ड है वो इसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए भी करता रहेगा। इसी पे चर्चा करेंगे। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जेके बंसल जी हमारे साथ है, उनका स्वागत है। आकाश जिंदल जी ग्लोबल अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं। मेहराम मर्री बलोच समर्थक हमारे साथ है, आपका भी स्वागत। और मोहन गर्ग जी है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, ये भी हमारे साथ हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। एक बार मैं कहूँगा जो फ्रेम आकाश जिंदल जी का ठीक कर दें और मोहन गर्ग जी को जरा जोड़े हमारे साथ। चर्चा की शुरुआत में जेके बंसल जी आपसे करना चाहूँगा। बंसल जी, इससे पहले भी जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो तरह तरह के पाकिस्तान पे बंदिशें पहले भी लगाई गई हैं और 2023 के जो बेल आउट पैकेज अभी जो 2025 में डिसबर्स हुआ है लोन, उससे पहले भी 19 में दिया गया था और उसके पहले भी पाकिस्तान को दिया गया था। लेकिन वो किन्हीं शर्तों को पालन करता नहीं, सिर्फ जो है एक तरीके से कमिटमेंट जरूर करता है लेकिन कमिटमेंट पे रहता नहीं है पाकिस्तान। इस बार जो ये बेल आउट पैकेज दिया गया है और जिन शर्तों को थोपा गया है भारत के कहने पर, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इन शर्तों को मानेगा और टेरर फंडिंग के जो उसके पुराने जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस ट्रैक रिकॉर्ड से अलग होगा? गुड इवनिंग मुकेश जी। देखिए, ये जो एक दुखद पूर्ण बात है, आईएमएफ ने लोन दिया है, जबकि भारत ने कहा था कि ये जो लोन दे रहे हैं, यहाँ पैसा दे रहे हैं, ये भारत के अगेंस्ट में वॉर वेज करने वाली बात है। अब जो आप देखिए उन्होंने शर्तें क्या लगाई हैं कि जी पार्लियामेंट से पास होगा इनका जो बजट है, किसानों के ऊपर टिकट लगाएगा। मतलब जो 11 शर्तें हैं उसमें कहीं भी ये नहीं दिया गया है, ये नहीं कहा कि ये जो पैसा है पाकिस्तान की फौज के पास या उनकी टेरर फंडिंग
ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने जो है अपना बजट 12% बढ़ा दिया है, अभी पहले से बढ़ा हुआ है, और बिल्कुल। उसको 18% करने जा रहा है। अब जब 18% करने जा रहा है, क्या IMF को ये नजर नहीं आता? ये देखिए, सब व्हाइट वॉश और जो है ये सब इनके अपने जो है फंडाज हैं, और जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। किसको देना, किसको नहीं देना, कब देना है, या उन्हें किसके प्रेशर से दे रहे हैं, वो अमेरिका के प्रेशर से दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। तो ये सब कोई इसमें ना शर्त ना बेशर्त। क्या उनको नजर नहीं आता IMF को कि पाकिस्तान क्या कर रहा है? सारी दुनिया में जो है आतंक फैलाया जा रहा है, और 26 जो निर्दोष हमारे भारतीयों की हत्या की, और भारत ने इस बात को पॉइंट को उठाया, ये नजर नहीं आ रहा था? मैं तो कह रहा हूं कि जो पहले दिया था उसको भी बोलते पाकिस्तान से कि हमको वापस करो वो लोन, कैसे भी करो। आप देने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है इस स्थिति में। जब कौन नहीं जानता है, ये सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट देश है। बिल्कुल। पाकिस्तान को अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए, और जो किसी तरह की फंडिंग, मैं तो कहता हूं चारों तरफ की सैंक्शन लगनी चाहिए। जो फंडिंग तो दूर रहनी है, ये तो बिल्कुल। बिल्कुल इनको ऊपर में एक सैंक्शन लगना चाहिए। जिस तरह का ये आतंक फैला रहे हैं भारत के साथ में, निर्दोष बलोच लोगों को मार रहे हैं, उनके जो है बच्चों को और ले जाया जाता है, उनको उठा के ले जाया जाता है, उनको मार करके उनकी किडनी और उनके ऑर्गन को बेचा जाता है, और उनकी औरतों को उठा लिया जाता है और फिर बेच दिया जाता है। तो जिस तरह के घिनौने काम आतंक, और जो मुनीर भी एक आतंकवादी है, जो एक माइकल जो रूबिन है, उन्होंने कहा था पाकिस्तान में जो मुनीर है ये एक आतंकवादी हैं, ओसामा बिन लादेन की तरह। ओसामा बिन लादेन केव में रहता था, ये महलों में रहते, फर्क इतना है। और वो जो माइकल रूबिन है वो पूर्व सीनियर ऑफिसर है पेंटागन के। तो बिल्कुल। सारी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान क्या है, और वो उसने सारा जो इतना आतंक फैलाया हुआ है, और आतंकवादी जो ओसामा बिन लादेन निकला था वहीं से, जो है पाकिस्तान के अंदर से, अमेरिका ने तो निकाला था। तो जो इन सब बातों को देखते हुए पाकिस्तान को किसी तरह का IMF फंडिंग नहीं मिलना चाहिए। इनको जो है FATF की ग्रेनी ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए, पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित कर देना चाहिए, और सैंक्शन लगा दिए जाएं, तब बिल्कुल। जाके ये अपनी बिल्कुल। पॉलिसी को बिल्कुल, छोड़ेगा इस तरीके का जो कि बेल हाँ आउट भैया। पैकेज मिलता है, बिल्कुल बंसल साहब, और हमारे साथ मेहराम मर्री जी है, मैं उनसे चाहूँगा। बंसल मर्री साहब, इस तरीके का जो बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को, या किसी भी तरीके का जो आर्थिक सहायता विश्व समुदाय से मिलता है पाकिस्तान को, क्या आपको लगता है कि वो बलूचों के खिलाफ भी इस्तेमाल होता है, और बलूच जो भुगत रहे आज पाकिस्तान से, उसमें इस फंड का भी इस्तेमाल होता है, और इन फंडों के कारण, IMF के कारण, वर्ल्ड बैंक के कारण, या दूसरे जो देश पाकिस्तान को समर्थन देते हैं या आर्थिक मदद देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इनका रोल होता है? जी, आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी मर्री साहब। जी, जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैं जनरल साहब के साथ अग्री करता हूं। सैंक्शन लगने चाहिए इस ना पाकिस्तान पे। ये शर्मनाक इकदाम है जो हम फंड के नुकात पे बात करें। IMF, हमको भी पता है, आपको भी पता है, ये अमेरिका का रिश्वत फंड है। जिसको भी रिश्वत देना हो, अंडर द टेबल खिलाना हो, उसको जिंदा रखना हो, ये वो है। ये वापस कभी किसी ने, पाकिस्तान ने IMF का पैसा कभी वापस लुटाया? ऑफ कोर्स नहीं, लौटाया नहीं। उसके साथ है नहीं भिखारी। ये तो अमेरिका हम सबका तौहीन कर रहा है कि इस हालत जंग में जब उसको सैंक्शन लगने चाहिए, बलोचों का कत्लेआम हो रहा है, इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहा है, पूरे दुनिया में सब गेम कर रहा है। अभी देखे बांग्लादेश में क्या उसने अपने गंदे इकदाम शुरू कर दिए, जो वहां से इंडिया को ब्लीड करना चाह रहे हैं बांग्लादेश के थ्रू। शायद बांग्लादेश से जिहादी लाए बलूचिस्तान में लड़ाने के लिए। ये सब उसके प्लान का हिस्सा है। अभी जो चीन के लिए इसने आलाकार बन के, जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, इसने सारे चीनियों टेक्नोलॉजी और लोग और जो भी वेपन सिस्टम थे सारे चीन ने इसके थ्रू एक्सपेरिमेंट किया। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट चीन का लड़ाई हो रहा है इंडिया से। इंडिया को प्रोएक्टिव होना है। अभी तो हमारा बहस चल रहा है कि इंडिया बलोचों को मदद करे या ना करे, करे तो क्या करे, गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना। भाई वी हैव टू मूव फास्ट, नहीं तो आपको तो घेर लिया ऑलरेडी इन्होंने, हमको तो पिसल रहे हैं। हमको बहुत जल्दी इकदाम लेना चाहिए। ये पाकिस्तान अपने नापाक अज़ाइम पे फुल एक्सेलरेशन में काम कर रहा है। हम और आप, हम मेरे ख्याल में थोड़ा गफलत का शिकार हैं, या मजबूर हैं, या अमेरिका सलामत के सामने कोई हमारा आपका कोई मजबूरी है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अमेरिका तो मतलब हमारे पे मजाक कर रहा है, आप पे मजाक कर रहा है। इस हालत में जंग के मैदान में उसको डीजल खत्म हो रहा है, अमेरिका और IMF उसको फंड दे रहा है। ये तो तौहीन है हमारा।
बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कहें कि ये तौहीन है। और अमेरिका जो है, जो एक तरफ तो कहता है कि हम टेरर के खिलाफ है, हम टेरर फंडिंग के खिलाफ है, और दूसरी तरफ जो है एक आतंकवादी देश को जो है वैसे टाइम में पैसा देता है जब उसे उस पर सैंक्शन लगाना चाहिए था। हमारे साथ मोहन गर्ग जी भी जुड़ गए और वो भी सारी बातों को सुन रहे हैं। मोहन गर्ग जी, जिस तरीके से ये IMF ने दिया है, लोन दिया है, बेल आउट पैकेज दिया है, लेकिन भारत के विरोध के बाद 11 नई शर्तें थोपी गई हैं। आप इन शर्तों को किस तरीके से देखते हैं और कितना मददगार होगा ये जो 11 शर्तें? मैं आकाश जिंदल से भी यही सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं मोहन जी के पास जाना चाहूँगा कि ये जो 11 शर्तें हैं, ये 11 शर्तें कितनी कारगर हैं और ये कितना आपको लगता है कि सीरियसली पाकिस्तान के द्वारा इसे फॉलो किया जाएगा या इस पर अमल किया जाएगा? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मोहन जी, आप एक बार अनम्यूट करें अपने आप को। अभी आई है? हाँ हाँ, अब आ रही है जी। जी, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान कोई सीरियस है, वो इन शर्तों को मानेगा। और मैं अभी देख रहा था 1958 से पाकिस्तान IMF से बार बार बेल आउट के लिए पैसे लेता रहता है और ये 24वीं बार वो ले रहा है। और ये IMF जो, जैसे अभी हमारे बलूच भाई ने कहा कि ये समझो टेरर स्टेट हो गया है। जब टेररिस्ट मरे, उनके फ्यूनरल पर सीनियर आर्मी ऑफिसर खड़े हैं, तो आप समझिए टेररिस्ट और आर्मी सब एक है। और ऐसे इस टाइम में जो 1 बिलियन उनको डिस्पर्स कर दिया और बाकी के लिए जो 11 कंडीशन लगाई, जैसे उस पर अनटैक्स पीपल यानी एग्रीकल्चर इस पे टैक्स लगाना, बिजली की दरें बढ़ाना और अपना जो आगे का उनका फ्यूचर बजट की प्लानिंग उनसे मांगना, ये सब बातें मुझे लगता है कि दिखावे के लिए है। इस IMF पे बेसिकली अमेरिका का कंट्रोल है और अमेरिका जैसा चाहता है वैसे ही करता है। पाकिस्तान एक गलत स्टेट है और हमेशा से अमेरिका ने उसको, उसकी धरती को यूज किया है अपने मकसदों के लिए। और इसीलिए अभी भी IMF के द्वारा उसको अर्जेंट लोन दिया गया, जिस लोन का वो मिसयूज करेगा, जो मुरीद के में टेरर हेडक्वार्टर गिरा उसको बनाने में मदद करेगा, सैन्य अधिकारियों की ऐशो आराम पे खर्च करेगा या हथियार खरीदेगा, ये भारत के अगेंस्ट ही ये पैसा यूज होना है। और जो हमारे बलोच भाइयों की पीड़ा है वो भी सबके सामने जग जाहिर है। बिल्कुल, बलोच भाई की पीड़ा जग जाहिर है। ये पैसा हमारे और बलोच के खिलाफ भी जो है इस्तेमाल होने वाला है और अब तक होता भी आया है। जितने भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसमें इसी तरीके के फंड का इस्तेमाल भी होता है। आकाश जिंदल जी हमारे साथ हैं, लेकिन आकाश जी मैं थोड़ा सा डिफरेंट आपसे पूछूंगा कि जो 11 शर्तें भारत ने दी है, लगाई है, जिन शर्तों को IMF ने फिर से इम्पोज किया है, 11 शर्तों को, अगर ये मान लो कि उन शर्तों को पालन करना होगा और उन शर्तों पर पाकिस्तान चलता है, तो मैं आर्थिक दृष्टि से आपको जानना चाहूँ कि पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, कितना कमज़ोर होगा और कितना चैलेंजिंग होगा पाकिस्तान के लिए इन 11 शर्तों को मानना? क्या क्वालिटी क्वेश्चन पूछा है मुकेश जी, आपने तो पसंद कर दिया। जी। मेहरान भाई को बताना चाहूंगा कि आज आप हिंदुस्तान के देशभक्ति से भरपूर चैनल पे मुकेश जी के साथ हैं, जो कि हिंदुस्तान के टॉप जर्नलिस्ट हैं। आपका स्वागत है मेहरान साहब। अब थैंक यू। जो आपने बात कही है मुकेश जी, उस पर पहुंचूंगा। 11 की 11 चीजें मेरे हाथ में हैं और बड़ी प्रसन्नता हो रही है पढ़ के। एक बड़ा मशहूर डायलॉग था, आज तक हम कहते आए थे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। और एक और बड़ा एक अच्छा सेंटेंस पढ़ा था ट्रक के पीछे, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आज हिंदुस्तान नहीं ये कह रहा, टुडे आज सुनना पड़ेगा IMF क्या कह रहा है। रीडिंग आउट, rising tension between India and Pakistan, if sustained or deteriorate further, could heighten risk to the fiscal, external and reforms goal of the program. साफ साफ कहा जा रहा है, अगर हिंदुस्तान से पंगे लेते रहोगे तो आपके फिजिकल हालात बहुत बहुत खराब हो जाएंगे। आज हम नहीं कह रहे, हिंदुस्तान नहीं कह रहा, पाकिस्तान को कोई और समझा रहा है। फर्दर जो आपने बहुत अच्छी बात कही थी, एक बात जो है मोहन साहब ने भी कही थी कि हिंदुस्तान के खिलाफ होगा ये पैसा खर्च। इसमें एक और चीज मेंशन करने लायक है जो अभी तक मेंशन नहीं हुई। इसमें लिखा गया है रेप्यूटेशनल रिस्क। अगर पाकिस्तान इस पैसे को मिसयूज करता है, उन चीजों के लिए यूज करता है जिसके लिए पैसा नहीं दिया गया, तो पाकिस्तान के लिए बड़े रेप्यूटेशनल रिस्क है और पाकिस्तान के लिए और दिक्कत हो जाएगी। अब जो खूबसूरत आपने प्रश्न पूछा है कि इम्प्लीमेंट होना तो दूर, ये ऐसी शर्तें हैं
पाकिस्तान के आसपास भी नहीं आ पाएगा। देखिए, मिलिट्री जिस सरकार को चलाती है, आईएसआई जहां हावी है, आप देखिए पाकिस्तान की जनता को लगातार ये चूरन देते आए हैं सस्ती बिजली का, सस्ती गैस का। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है, स्पेसिफिक मैं शर्तें पढ़ता हूं कि पावर जो है वो मार्केट प्राइस पे, गैस मार्केट प्राइस पे, और एक और चीज जो पाकिस्तान में कुछ थोड़े बहुत ईमानदार लोग हैं उनका बैंड बजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सरचार्ज, टैक्स सरचार्ज बिजली के लिए, वो बंद करने की बात हो रही है। एग्रीकल्चर टैक्स रिफॉर्म की बात हो रही है। आज की जिस तरह की सरकार वहां पे है, मिलिट्री सरकार, सबसे पहले तो मुझे यह शक होता है कि इनमें से 50% तो वो समझ भी नहीं पाएगी। समझ पाएगी तो जिस तरह की आज भी वहां जागीरदारी प्रथा चलती है एग्रीकल्चर में, क्या ये इंप्लीमेंट हो सकती है चीजें? एग्रीकल्चर टैक्स रिफॉर्म नहीं होंगे इंप्लीमेंट। साथ ही साथ पावर रिफॉर्म, गैस रिफॉर्म, अरे कोई भी सरकार हो, वोट लेनी हो ना हो, वो रिफॉर्म कर ही नहीं सकती, क्योंकि जनता की तरफ से रिबिलियन हो जाएगा। जनता पहले ही परेशान है। लाहौर में तो इस चीज को लेकर दुकानें भी बंद रही हैं, क्या बिजली के रेट बढ़ाए गए थे, तो कहां से हो जाएंगी? और दूसरी बात, आज सबसे अच्छी बात, सबसे आनंद और सबसे बड़ी कॉमेडी मुकेश जी जो हो रही है, वो ये हो रही है कि पाकिस्तानी चैनल्स पे खुशियां मनाई जा रही हैं कि हमें पैसा मिल गया। अरे इतनी अकल तो रख लो, आपको पैसा क्या मिला है? आपका डेट, आपका कर्जा और बढ़ गया। किसी ने मुझे कहा कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गए हैं। अरे इतना तो दिमाग इस्तेमाल कर लो, जो बड़ा है वो आपका लोन बड़ा है और कुछ नहीं बड़ा। 131 बिलियन डॉलर। लेकिन मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ना है आकाशी पाकिस्तानियों को, क्योंकि अभी जैसा मेहराम मर्री कह रहे थे, मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ कि ये तो एक तरीके से कि जो हस मनी है, घूस है एक तरीके से, तो ये तो वापस होना नहीं है। लोन तो लेना है, केवल वो लोन वापस तो करना नहीं है। आप अपने खाते में चाहे लाल कलम से कुछ भी लिख लो, उनको जब वापस देना होगा तब तो वो प्रेशर लेंगे। इसका प्रेशर नहीं लेते। यही तो दुनिया के लिए सबसे मुसीबत वाली बात यही है कि प्रेशर नहीं लेता कि मेरे पे लोन है, मेरे पे उधारी है, मुझे उसे चुकाना है। लेकिन दूसरी इंस्टॉलमेंट तभी मिलेगी सितंबर में। यहाँ ये क्लियर कर दूं, कुछ कंफ्यूजन थी बाकी पैनलिस्ट में। पहली इंस्टॉलमेंट मिल गई है, दूसरी इंस्टॉलमेंट तभी मिलेगी जब ये कंडीशंस पूरी करके दिखाएंगे सितंबर तक। तो क्लियर कट रिस्क है उनके सामने। चलिए ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। मेरा तो यकीन नहीं है कि शर्त पूरी नहीं करेगा फिर नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि कैसी भी हो दूसरी किस्त भी मिल ही जाएगी, क्योंकि दोनों टेबल, अंदर द टेबल जो है दोनों सेम ही है। हमारे साथ पाकिस्तान मामलों के जानकार पाकिस्तान से जुड़े हैं हसीब अरसनाल हैं, बाहर बैठे हैं पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान में बैठ करके इस तरीके की बातें करना जो है शायद जो है महफूज नहीं है। हसीब, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो IMF का जो पैकेज मिला है पाकिस्तान को, तो और जिन शर्तों के साथ मिला, क्या पाकिस्तान इस बार गंभीर है इन शर्तों को पूरा करने में? क्योंकि 2019 वाले में तो वो गंभीर नहीं दिखा, जिसके कारण से बीच में उसे रोक दिया गया था। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आपके इंट्रोडक्शन से ही इख्तिलाफ है। आप अपनी बात में खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर जाते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तानी सहाफ़ी जो है पाकिस्तान में बैठ के, जितने सहाफ़ी पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे बोल रहे हैं वो पाकिस्तान में बैठ के बोल रहे हैं, तो आप उनसे भी खुश नहीं है। जो पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है आप उस पर भी खुश नहीं है। तो आप प्लीज, यू गाइस नीड टू मेक, मैं आपके लिए चिंतित हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपके लिए चिंतित हूँ। अगर पाकिस्तान में बैठ करके सच आप बोलेंगे तो शायद आप महफूज नहीं रहेंगे। मैं इसलिए आपकी चिंता करते हुए ये बात कह रहा था कि पाकिस्तान से बाहर बैठ करके आप पाकिस्तान के बारे में सच बोल सकते हैं। बिल्कुल ना करें। एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि पिछले हफ्ते तक आप मेरी चिंता कर रहे थे या पाकिस्तान की कर रहे थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्या हो गया? एक बात। दूसरा इशू मुझे क्या है आपसे, आपका पैनल जो है ना वो थोड़ा बैलेंस नहीं है। अगर आप इसको इतना बैलेंस पैनल रखना चाहते हैं तो खालिस्तान का एक हामी भी बिठाया करें, जैसे कि आपने एक कोई वो खुद मुख्तार बलोची जो है बिठाया हुआ है, तो आप एक खालिस्तान का भी, बल्कि वो 28 रियासतें जो इंडिया से आजादी चाहती है ना, उनका हर एक प्रोग्राम में अब आप चाहते हैं कि सुदर्शन न्यूज भी आप ही के हिसाब से चले? नहीं, मैं आप बैलेंस की बात कर रहे हैं ना। आपने शायद सुना नहीं है, राइजिंग टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हसीब, मैं आपसे सुझाव मांगने के लिए आपको नहीं बिठाया है। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब देना चाहें तो आप दे सकते हैं, नहीं अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं। जर्नलिज्म के बेसिक एथिक्स होते हैं कि जब आप कोई भी मुबाहिसा में जाते हैं तो आप एक बैलेंस्ड पैनल लेके चलते हैं। तो अगर आप एक ऐसा शख्स बिठाते हैं कि जो पाकिस्तान तोड़ने की बात करता है, तो एक ऐसा शख्स भी बिठाएं जो भारत को तोड़ने की बात करता है। अगर आप वाला कोई ऐसी बात करे तो वो भी गलत है, इधर से करे तो वो भी गलत है। मैं बिल्कुल मैं जिस देखिए ये ऐसा मसला है हसीब, ऐसा मसला है कि हम लोग स्टूडियो में बैठ के तय नहीं कर सकते इसे। अब आकाश जी, मैंने कहा कि क्या पाकिस्तान इस बार गंभीर है IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए? सीधा सा सवाल।
ये तो ओके, सुनने के लिए आपने गंभीर भी है, मेरे कहाँ से कर सवाल लेंगे? जवाब देने से अभी पहले ही अभी आपने ये उसको जो बातें कर इशू रहे को हैं, बायस बना अभी दिया तक कि इनको मुझे तो समझ ऐसा नहीं लगता है आया कि IMF ने क्या पाकिस्तान कहा नहीं है। देगा। लेट्स गो विद IMF योर से स्टेटमेंट। नहीं जितना नहीं, बात कह रहे पाकिस्तान का हैं, ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है तभी ये सवाल है ना। ट्रैक रिकॉर्ड तो ऐसा ही है। क्या क्या है 2019 में भी जो आपके आपका सामने? बेल आउट सुन लो, पैकेज था दिमाग उसमें भी लगा शर्तें लो, आपने चाहिए कि नहीं पूरी नहीं की चाहिए? थी। लगता है कि पहले फेयर से ही इनफ, आपने ना सवाल करती किया, है मुझे जवाब दूसरी का भी मौका इसको दीजिए। आपने लेट्स से कि इसको अगर समझ ऐसा लो। भी है तो फिर फिजिकल आईएमएफ रिफॉर्म्स इतना क्या होते बेवकूफ हैं, है कि जो एक्सटर्नल पाकिस्तान रिफॉर्म्स के क्या पास फिर होते आ हैं, जाता है और पाकिस्तान को वो नॉलेज नहीं पैसे है तो देने हम के लिए जानकारी तैयार हो दे जाता देते है। हैं। लेट्स गो क्या विद योर आज की स्टेटमेंट तारीख फर्स्ट में कि अगर लेट्स से आप नहीं पूरी पावर कर के पाता लिए और दूसरी ऑप्टिमली स्टेटमेंट चार्ज कर आपने सकते कहा हो, कि फिर भी मिल गैस के जाएगी, लिए तो ऑप्टिमली इसका चार्ज मतलब कर है कि सकते हो, पाकिस्तान इतना वजन तो एग्रीकल्चर को रखता है इंप्लीमेंट अपने कर खित्ते सकते में हो। भी और बाहर इनमें से इंटरनेशनली कोई भी एक कि शर्त है। शर्तें और ना साथ मानने में के आपको कहा बावजूद भी गया अगले है जो है वो उसको वो if पैसे the देने के money लिए is तैयार हो जाते हैं। appropriated, ईदर वे there will आपको be फिर उसका reputational उसको debt। मानना तो पड़ेगा कि बाय ये हुक बस और समझ क्रुक लीजिए, पाकिस्तान फिर अपना काम तो समझ निकालना लीजिए तो जानता है। आपको सारा पता चल देखिए और इसी जाएगा। दुनिया कैफे में आपको दुनिया तकलीफ दुनिया है। बहुत काइंड है। तो अगर IMF ने कोई कहा भूखे है, मरने अरे लगता है तो हम लोग अपने स्टार्टिंग में सामने बात में समझ किसी आ को रही है, IMF की बात भूखे समझ नहीं लो। मरने देते, हम उसे भीख दे देते हैं। मैं इस सेंस में अच्छा, बोल रहा था, भारत आप के उसे अलावा दूसरे सेंस में ले भारत के लीजिए। अलावा और यही भारत के आईएमएफ अलावा भी करता है, वो भी भीख दे देता है। और आप भीख पे ही जिंदा है। अब आप आपको अभी भीख अभी मांगने आप में कोई कह रहे थे शर्म कि नहीं आती, तो आप घूस उसको का जवाब पैसा है, देने की बजाय अभी आप आप कह भीख रहे पे आ हैं। गए। मैं आपसे जवाब दे पूछ रहा हूं कि क्या इस बार शर्तों को मानेंगे। 2019 में तो आपने नहीं मानी थी सर, फिर से आपको भीख मिल गई। मैं कह रहा हूं कि इस बार जो भीख मिली है आपको, क्या उसको लौटाएंगे या भीख समझ के रख लेंगे? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपने एक मिनट पहले खुद जवाब दे दिया कि पाकिस्तान ने ना पहले लुटाया ना आगे लुटाएगा। तो फिर अगर आपका राय ही ऐसी बन नहीं, गई, मैं कह तो रहा हूं कि इस पाकिस्तान बार भी शर्तें बात 11 करते हैं। शर्तें 11 आपकी नई आधी आवाम शर्तें के पास थोपी तो गई है। खाना 11 बात नई तुम्हारा शर्तें जो इंपोज आपका की वो गई आधी है। आवाम है, उसके पास 2023 इस्तेमाल में करने के क्या लिए हुआ? टॉयलेट्स नहीं है। 2023 आप में अपने क्या देश हुआ की है? फिक्र करें, आप आप पाकिस्तान की फिक्र छोड़ दें। पहुंचे थे। चलो ठीक है, मैं मेरे पास नहीं, एक- बंसल जी है। बंसल जी के पास मैं एक बार जाना चाहूंगा। बंसल जी, क्या आपको लगता है जो 10 सेकंड मैं चाहूंगा। जी ठीक है आकाश जी। 10 सेकंड। 2023 में हसीब जी। साहब क्या हुआ था? डिफॉल्ट के करीब पहुंच गए थे कि नहीं पहुंच गए थे? आप बताइए। 2023 याद है आपको? सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए मुझे। डू यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड इन 2023? weren't you close to the default? May 2023. Close to. Nobody cares about close to. Did we or did we not? That's the Didn't question. you- Did we or Do you did we know not? or We not? didn't. That's Just tell it. me, do you know or not? आपको तो बहुत तकलीफ होगी, आपकी तकलीफ बनती है। आजकल नहीं, तो I'm अमेरिका ने giving भी you आपको data. जो झंडी दिखाई हुई है, I'm आपको giving you अच्छी किस तरह hardcore लगेगी? data. अब तो आप अमेरिका के चलो ठीक है, दुश्मन बनेंगे। हम globally accepted and हमारे globally पास- acknowledged data. तो फिर क्यों नहीं हुआ? Why are you running away क्यों from नहीं हुआ? data? Just accept the reality. You shouldn't run away from The reality is that we never I'm giving you defaulted. data. That's the reality. The Pakistan- reality is we kicked your Okay, ass. Pakistan That's the reality. experience- We चलिए showed ठीक है, you मैं what's मैं our मैं strength. मैं एक बार जेके बंसल जी के पास जाना चाहूँगा। जेके बंसल साहब, अभी जो भारत ने संसदों का एक प्रतिनिधिमंडल जो है विश्व के देशों के साथ जो है वो पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए भेजा जा रहा है। और उसमें भी जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए विश्व के देशों के सामने जा करके लोग कहेंगे। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को बेनकाब करके विश्व के पटल पे ये रास्ता हो सकता है पाकिस्तान को सीधा करने के लिए, या सीधा स्ट्राइक करके जैसे हम कर रहे थे? क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो बात करने से क्या फ़ायदा? सीधा जिस भाषा में पाकिस्तान समझता है उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाया जाए। बंसल साहब देखिए, वो भाषा का तो जवाब दे दिया गया है पाकिस्तान को। जी, और फिर वो रास्ते पे अभी जो उन्होंने जो है रिक्वेस्ट किया जी हमें छोड़ दीजिए, तो अब तो कोई जब तक वो दूसरा कोई ऐसा हिमाकत नहीं करेंगे तो भारत तो उसके लिए कुछ नहीं करेगा। दूसरे जो जनाब ये जो हमारे हैं दोस्त पाकिस्तान से, इनको दो बातें समझनी चाहिए। एक तो ये पत्रकार हैं, पत्रकार को बिल्कुल सच्ची बात कहनी चाहिए और अपने देश के लिए फायदा इनका यही है, बहुत सारे लोग करते हैं, इनको कहना चाहिए। दूसरा, अभी तो फौज का ऐसे ही डर नहीं रहा वहां पे जो है उनसे क्या डरना है। और रही जो बात आपने कहा कि पाकिस्तान को जो ये लोन दिया गया है आईएमएफ ने, अभी इन्होंने एयर स्ट्रिप जो इनके ध्वस्त हो गए हमारी सेना ने किए थे, टेंडर निकाले, वो पैसा कहाँ से आएगा? उसमें ही तो आईएमएफ का पैसे लगाएंगे। और कहाँ से लगाएंगे आप मुझे बताइए कि जब इनके पास पैसे है ही नहीं, जब दे डोंट हैव एनी मनी, तो जो मनी यहाँ से जाएगा आईएमएफ में उसमें लिए उसके लिए खर्च करेंगे। तो एक तो सीधे सीधे डिफेंस के लिए चला गया ना ये। दूसरा जो है, जो चाइना के साथ में ये अभी नेक्स्ट जनरेशन के वेपन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो चाइना तो ऐसा है नहीं कि इनको दे देगा अभी दोबारा फ्री में देगा, वो तो वैसे सी पैक में देके अपना कराया हुआ है। और तीसरा ये है कि जैसे जिंदल साहब ने कहा, ये जनता का भला कहाँ हो रहा है, उनके ऊपर तो टैक्स लग रहा है। ये तो जो है इनडायरेक्टली जनता का टैक्स, पाकिस्तानी भोली जनता का टैक्स लेकर के, और जो पाकिस्तान के जो फौज है, जो भ्रष्टाचारी फौज है, उनके ऑफिसर्स के घर भरने के लिए किया गया है आईएमएफ ने। लेकिन क्या होता है कि अपने तरफ करने के लिए पाकिस्तान को
अमेरिका या IMF लोन देता रहता है, उधर चीन, तो वो जिसकी तरफ जाता है, जहां मर्जी होती है, जहां कुछ फायदा होता है, उसी गोद में जा बैठता है। नहीं तो पाकिस्तान बिल्कुल। जो एक चीज बंसल साहब मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा आपसे कि पाकिस्तान जो है वो चीन से हथियार खरीदेगा, चीन से हथियार खरीदने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करेगा जो पैसा उसे IMF से मिला है। IMF यानी एक तरीके से आप अमेरिका से मिला है। चीन और अमेरिका का एक तरफ से संबंध है, दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेड वॉर में है। फिर अमेरिका का पैसा इनडायरेक्टली जो है IMF के जरिए, IMF लोन के जरिए तो चाइना ही जा रहा है। तो ये किस तरीके का, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये किस तरीके से, क्या अमेरिका इस बात को नहीं समझता? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा ये। अगर इसकी गहराई तक जाएं कि यहाँ सब ट्रेड है और जब अपनी स्ट्रेटजी की बात आती है, कोई इनको फायदा होता है किसी भी कंट्री को, खासकर अमेरिका को, तो वो पैसे को नहीं देखता। अगर कुछ पैसे दे करके वो खरीद करके पाकिस्तान को अपने पाले में कर लेता है, या स्ट्रेटजी कर ली, जो वहाँ की लोकेशन है, उनके जो एसेट्स हैं या उनका जो बातें हैं, उनको इस्तेमाल कर लेता है, तो वो जो है पाकिस्तान के जो वो अमेरिका के फायदे में है। अगर $1 बिलियन दे भी दिए तो अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है, चाइना को भी क्या फर्क पड़ता है। लेकिन $1 बिलियन देने के लिए अगर अमेरिका पाकिस्तान को देता है और वो चाइना के पास भी चले जाए तो इससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर जो है पाकिस्तान $1 बिलियन लेकर के अमेरिका या जो IMF के गुण गाता है या उनकी बातों को मानता है, उनका आज्ञाकारी बन जाता है, तो इससे ये उनका मतलब सिद्ध हो गया। पैसा देने से अगर सिद्ध हो गया बहुत सारे। अब आप देखिए, जो अमेरिका कहता है जी आप ट्रेड कर लीजिए दोनों, अब इंडिया तो ट्रेड के लिए कोई ना तो ये मतलब ही हुआ, और इंडिया ट्रेड के लिए वो खुददार ही है। हमको ट्रेड नहीं चाहिए, हमको अपना जो है मान सम्मान चाहिए, और पाकिस्तान को पैसा चाहिए। तो उनके लिए मान सम्मान या ये तो कोई बात ही नहीं है, उनका तो कोई जमीर ही नहीं है। वो तो उनको पैसा जो भी दे देगा वो उनकी तरफ जाके कर लेंगे वो। बिल्कुल। अभी तक जो इन्होंने इनके जो, 1 मिनट दे दीजिए मुझे, जो इनके रक्षा मंत्री ख्वाजा ने ये बोला था कि 35 साल से जो है पाकिस्तान जो अमेरिका के लिए डर्टी काम करता रहा, वो क्यों करता रहा? वो इसलिए करता रहा, डॉलर लेता रहा वहां से, डॉलर के लिए उन्होंने जो ये गंदा काम किया, और कोई नहीं, और क्या फायदा था इनको। और वो कह रहा हमने किया, ओपनली उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। तो जो पाकिस्तान की एक नियत नीति और जो इनकी एक जमीर है, वो तो बिल्कुल। मैं वापस आऊंगा बंसल साहब, आप वापस आऊंगा। ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, एक छोटे से ब्रेक का समय हो रहा है, तुरंत लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं, इसी तरीके से चर्चा जारी रहेगी। भारत जो फाइनेंशियल स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान पे, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ सारे मेहमान बने हुए हैं। एक बार मैं हमारे साथ बलूच भाई जो मेहराब मर्री हमारे पास साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास एक बार जाऊंगा। मर्री साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान को IMF का लोन मिला है, एवरीबडी नोज कि ये जो है अमेरिका का इनडायरेक्टली जो है ये पैसा एक तरीके से, जैसा आपने कहा कि ये डोनेशन है उसको या घूस है उसको। विश्व समुदाय को क्या आपको लगता है कि बलूच को भी विश्व समुदाय के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने की मुहिम करनी चाहिए, या आप लोग कर रहे हैं, या इस दिशा में आप लोग क्या कर रहे हैं? जी देखिए, 11 नुकात का आपने बोला जो इन्होंने एक्स्ट्रा, आप 111 नुकात अगर रख दें भी, ये ना पाकिस्तान मानेगा सारे नुकात। ये गिरवी स्टेट है कि वो खुद ही इन डेट में है, और ये उसको भी पता है, जो इसका मालिक उसने जो दे रहा है वो कोई लोन नहीं है, वो रिश्वत दे रहा है, उसको पैसे दे रहा है, मतलब फॉर सर्वाइवल। और अगर आपने देखा रिसेंट पास में, आखिरी 10 सालों में, ये बोलते हैं वो बिल्कुल डेट पे आ गए, फिनिश हो गए, फेल स्टेट हो गया, फिर बच जाता है। वो कोई पाकिस्तानी स्पीकर बोल रहा था, हाँ हम फेल तो नहीं हुए, बच गए हमेशा। कभी गल्फ वाले, कभी अमेरिका, कभी चीन इसको बेल आउट कर देते हैं। इसको बिल्कुल उस मार्जिन पे रखा हुआ है कि सबसे मिनिमम खर्चे में से बेस्ट परफॉर्मेंस निकालो। जो भी गंदा डर्टी वर्क है, जैसे खुद ही बोलते हैं, ये डर्टी वर्क करते जाएंगे, और ये सारा मिली भगत है। चीन, अमेरिका, सबका मिली भगत है। वो सब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये इस्तेमाल होने में खुश है, और बेचारे का कोई टैलेंट है ही नहीं। इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर टेररिज्म और दहशतगर्दी, और जो भी गंदा काम है जो दूसरे मुल्क और इंसान करना पसंद नहीं करेंगे, ये ना पाकिस्तान परफॉर्म करता है। इसीलिए इसको जिंदा रखा हुआ है, लाइफ सपोर्ट मशीन पे रखा हुआ है। ये कभी अपने टांगों पे नहीं चल सकता है। ये जैसे मुशर्रफ बिस्तरे में था सालों साल, ये मुल्क भी वैसा ही है। ये बीमार मुल्क है, बिस्तरे पे लाइफ सपोर्ट, और इस मशीन को कभी चीन एनर्जी देता है, कभी अमेरिका देता है, कभी गल्फ के मुल्क देते हैं, लेकिन सबका मिली भगत है कि इस हैवान को जिंदा रखना है, कि ये कि उनके इशारे पे किसी को भी काटेगा, अपने आप को भी काटेगा। बिल्कुल। यानी एक कमजोर पाकिस्तान जो है, वो कमजोर पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। मैं जिंदल जी आपके पास आ रहा हूँ।
एक कमजोर पाकिस्तान, जी आप ही के पास आ रहा हूँ जनरल जी, कमजोर पाकिस्तान जो है जी पूरी सॉरी, दुनिया के लिए खतरा है। मुझे जाना पड़ेगा, सॉरी। ठीक ठीक है मनीष साहब, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए जी। थैंक यू। जिंदल साहब, एक कमजोर पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। क्या पाकिस्तान को आर्थिक रूप से मजबूत होने, दुनिया के देश चाहे अमेरिका या IMF नहीं चाहता कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़े हो और ताकि वहाँ से आतंक जो है वो खत्म हो, क्योंकि पाकिस्तान तो आतंक का इस्तेमाल करके अपना पेट भर रहा है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई काम नहीं है, दूसरा कोई जरिया नहीं है देश को चलाने का, तो वो आतंक का बिजनेस एक तरीके से कर रहा है। क्या आपको लगता है कि यह बिजनेस जो पाकिस्तान कर रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है? बिल्कुल खतरनाक है, मैं बिल्कुल मानता हूं ये बिल्कुल खतरनाक है। कर क्या रहे हैं? दुनिया के जितने भी मेजर टेररिस्ट है कहां पाए जाते हैं? पाकिस्तान में पाए जाते हैं। बड़े से बड़े टेररिस्ट वहां पाए जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये होती है कि जब बड़े बड़े टेररिस्ट को वहां पे गार्लैंड किया जाता है, स्टेजेस पे जो है सुपर हीरोज की तरह प्रेजेंट किया जाता है, और उसके बाद पाकिस्तानी आम आते हैं हमारे साथ इंडियन चैनल पे और कहते हैं कहाँ है टेररिस्ट? अरे आप तो स्टेज पे बैठा के दामादों की तरह उनका स्वागत करते हो, उनको पालते पोसते हो, पूछते हो उनको, और उसके बाद ये कहते हो बिल्कुल दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। और दूसरी, वो जो पाकिस्तानी व्यक्ति है रुका नहीं है। मैं उससे पूछना चाहता था, जिस चाइना की ये बातें करते हैं, जिस चाइना की डींगे मारते हैं, हमारे बड़े भाई बंसल साहब ने भी बात की थी CPEC की, तो उस आपकी आवाज़ नहीं आ रही जिंदल साहब, लगता है कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया है। मैं मोहन जी के पास जाऊंगा। मोहन जी के पास भी मेरा यही सवाल है। मोहन जी, जिस तरीके से पाकिस्तान है आज और कमज़ोर है, और जैसा कि कह रहे थे बर्री साहब भी चले गए, बंसल जी भी इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं कर सकता, आतंकवाद उसका बिजनेस हो गया है। और अमेरिका जो कि आतंकवाद अपने आप को आतंकवाद का पीड़ित बताता है, विश्व के दूसरे देश जो आतंकवाद से अपने आप को पीड़ित बताता है, लेकिन जब पाकिस्तान को मदद देने की बात आती है तो या तो दे देता है मदद या चुप्पी साध लेता है। कितना खतरनाक है विश्व का यह रवैया? बहुत ही खतरनाक है। मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों से टेररिज्म के खिलाफ एक वातावरण बनाया। अमेरिका ने कहने के लिए बार बार कहा कि हम टेररिज्म में भारत के साथ हैं, टेररिज्म को खत्म करने में हम भारत के साथ हैं, लेकिन उनका एक दोहरा रवैया रहता है। वो देश कभी नहीं चाहते कि भारत मजबूत बने, इसलिए उन्होंने एक टेरर स्टेट को एक छोटी छोटी फंडिंग देके उसको जिंदा रखा हुआ है, और भारत के खिलाफ विशेष रूप से इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान को फंडिंग देते हैं कि भारत किसी भी तरह एक मजबूत इकोनॉमी के रूप में जो उभर रहा है उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाएं। इसलिए ट्रंप पहले 2 दिन कुछ कहते हैं, तीसरे दिन कुछ कहते हैं। मुझे तो लगता है जो ये न्यूक्लियर बेसिस भी हैं वो सब अमेरिका की नॉलेज में है, उनकी निगरानी में है। इसीलिए जब भारत की एयरफोर्स ने उनके बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पर अपने ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया तो सबसे पहले शायद अमेरिका को ही घबराहट हुई। और ये जो बार बार बेल आउट पैकेज, 24वीं बार पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज अभी IMF ने दिया, उससे पहले सऊदी अरब भी फंडिंग कर जाता है, कभी चाइना करता है, कभी अमेरिका करता है। ये उनका एक अपना मकसद है। अदरवाइज पाकिस्तान में कोई आज इंडस्ट्री अच्छी नहीं बची हुई, और उनके पास 4 दिन का डीजल नहीं होता। उनके 15 बिलियन केवल रिजर्व्स उनके अपने फिगर्स उनके हिसाब से है। उनकी इकोनॉमी ध्वस्त हुई हुई है। और जब भी हम देखते हैं कि वहाँ की जनता कितना महंगा आटा, दाल, चावल और तेल खरीदना उनको पड़ता है, जनता वहाँ पिसी हुई है, लेकिन मुल्ला मौलवियों का राज है वहाँ पर, और उनको वो पब्लिक को भी अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। बंसल जी, मैं एक बार आपके पास दोबारा आना चाहूँगा। बंसल जी, क्या आपको लगता है कि यह जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स या कहें जो ये जो पूरा चल रहा है दुनिया भर में, जी आऊँगा आकाश जी, आऊँगा आपके पास, ये जो पूरा दुनिया भर में जो चल रहा है, क्या भारत को रोकने के लिए अमेरिका, चीन मिल करके भारत के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और ये सारी लड़ाई तो बाज़ार की अंततः जो लड़ाई है वो बाज़ार पे आकर के टिकती है, तो भारत जिस गति से तरक्की कर रहा है, वो जिस तरीके से विश्व के बाज़ारों पे कब्जा कर रहा है, क्या अमेरिका और चीन इसलिए भारत को रोकने के लिए पाकिस्तान का भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, चाइना और अमेरिका कभी साथ आ ही नहीं सकते। चाहे वो आप ट्रेड वन ले लीजिए, मिलिट्री ले लीजिए, तो वो तो बल्कि उल्टा होता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका भारत को सपोर्ट करता है, क्योंकि
जो अभी आप देखते हैं दक्षिणी चीन सागर में या इधर जो साथ में जो क्वाड बनाया हुआ है, जिसमें क्वाड में जो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है, इंडिया है, तो इस तरह से मिलिट्री तो वो ये चाहता है कि पाकिस्तान जो अमेरिका को, अगर कोई अमेरिका को सपोर्ट कर सकता है और चाइना को काउंटर कर सकता है, वो है इंडिया। तो ऐसा ये बात नहीं। अब बात रही इस बात की कि जो कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान में ये फंड्स क्यों आते हैं। देखिए, जो आपने एक सवाल ये भी उठाया था कि अगर ये मिलिट्री जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है पाकिस्तान, तो अच्छा है या खराब है। फाइनेंशियली स्ट्रांग हो ही नहीं सकता पाकिस्तान। कारण उसका ये है कि 1965 तक जो पाकिस्तान की जीडीपी थी वो भारत से डबल थी, और जब से 65 के बाद कंट्रोल ज्यादातर जो वो इनके सैन्य अधिकारी या सेना का रहा है, तो सेना ने खत्म किया अपने देश को लूट करके और अपनी जेबें भरी हैं और बाहर पैसा भेज दिया है, और भारत का डर दिखा दिखा करके वो जो है अपना पाक जनता को डराते रहे, और भारत से डायरेक्ट कोई लड़ाई जीती नहीं, ना करने की हिम्मत है इनकी, जो अभी भी देख लिया है। तो इसलिए इन्होंने टेररिस्ट पाल लिए कि भाई टेररिस्ट जो है वो प्रॉक्सी वार लड़ेंगे, जिनको ये अपना हीरो बताते हैं, उनको भेज दिया अक्रॉस द बॉर्डर, वो गुरिल्ला वार। अब जो इनका वो धंधा भी खत्म हो जाएगा। जो पहलगाम में इन्होंने जो अटैक करके गलती की है, निर्दोष लोगों को मार करके, अभी इतना भयंकर खतरा इनके दिमाग में घुस गया है कि टेररिस्ट के ठिकाने खत्म कर दिए। और जो जिस तरह से फेल हुआ है पाकिस्तान के अंदर HQ-9 और HQ-16 जो इनका चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम है, तो भारत ने दिखा दिया है कि ये सब फेल है। और जो हमारी कैपेसिटी थी और जो ऑफेंसिव कैपेसिटी ब्रह्मोस ने ये दिखा दिया है कि इनके यहाँ हम जाके कहीं भी अटैक कर सकते हैं। इनने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए, इनकी स्ट्रिप सारी 11 जो इनके जो एयर बेस है वो खत्म कर दिए। तो अब पाकिस्तान के अंदर में एक डर पैदा हो गया है इस चीज का कि भाई अब अगर भारत को, और फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 3 बातें कही। 3 बातों में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन एक जो बात कहा उन्हें कि अब हम जो पाकिस्तान की टेररिस्ट प्रस्त, आतंकवादी प्रस्त सरकार और आतंकियों के बीच में कोई हम ये अलग नहीं समझेंगे। मतलब कहने का ये है, अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो सीधा जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा, ये माना जाएगा कि इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिसको कि पाकिस्तान को बिल्कुल है। बिल्कुल आऊंगा, आकाश आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ जी 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 ठीक है। बंदल साहब, हमारे पास समय की कमी है, मैं जिंदल जी के पास आखिरी कमेंट के लिए आ रहा हूँ। जिंदल साहब जल्दी से। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज पाकिस्तान की जीडीपी, बंसल साहब ने बिल्कुल सही कहा। एक वक्त था जब पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 60s में अच्छी चल रही थी, लेकिन आज पाकिस्तान हिंदुस्तान से पिछड़ा हुआ तो है ही नहीं। आज पाकिस्तान किससे पिछड़ा हुआ है? हमारी 2 स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। दोनों के मुकाबले जीडीपी ग्रोथ पाकिस्तान की बहुत बहुत कम हुई पड़ी है। और दूसरी एक और पाकिस्तान को अपडेट कर दूंगा, पाकिस्तानी है नहीं इस पे, 2.37 लाख करोड़ ये हमारा अप्रैल महीने का जीएसटी कलेक्शन है, जितने टोटल पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन नहीं है। और तीसरी बात, जो पाकिस्तानी उछल रहे हैं ना बेल आउट पे, ये समझ नहीं रहे ये बेल आउट क्या है, और कर्जा चढ़ रहा है, और इस बेल आउट से होगा क्या? अल्टीमेटली इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और एक दिन ये हालत होगी पाकिस्तान की कि उतना ज्यादा इनके ऊपर लोन का इंटरेस्ट आ जाएगा कि उतनी सर ये इंटरेस्ट चुकाने के लिए भी लोन ले लेंगे। ये इंटरेस्ट के लिए भी लोन ले लेते हैं। अल्टीमेटली ये ब्याज पे दिया हुआ पैसा है, ये गिफ्ट नहीं है कोई से मिले हैं। तो पाकिस्तान जो है खुद नहीं समझ रहा। बंसल साहब मुस्कुरा रहे हैं। बंसल साहब मुस्कुरा रहे हैं। बंसल साहब, क्या ये इंटरेस्ट पे करने के लिए भी लोन लेंगे? वो तो करते ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो है चाइना से लोन लेते रहते हैं, उनका इंटरेस्ट पे करते रहते हैं। वो तो जैसे कुत्ते के मुंह में हड्डी डाल दो ना, वो अपना खून चूसता रहता है और खुश होता रहता है, ये कहीं बाहर से कुछ आ रहा है, वही यार। बिल्कुल ठीक है सर, हमारे पास जी बंसल साहब बात पूरी कर लीजिए। बेचारी जनता पिस रही है, इनकी भोली जनता जो है, उसको जो है खाना पीना कुछ भी नहीं मिलता, जो वहाँ महंगाई है, कुछ नहीं मिल रहा आज की तारीख। जी बिल्कुल, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेके बंसल साहब, मोहन गर्ग साहब और आकाश जिंदल जी आपका, और हमारे साथ मेहराम मर्री जी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान से भी हमारे साथ हसीब जुड़े थे, लेकिन बीच में ही उन्होंने चर्चा को छोड़ करके उन्होंने एग्जिट कर लिया। फिलहाल हमारे साथ अभी जो चर्चा शुरू हुई है कि IMF ने लोन दे दिया, लोन की शर्तों 11 नई शर्तें भारत के विरोध के बाद थोप दी गई है, लेकिन इन शर्तों को पाकिस्तान मानेगा क्या? इन शर्तों को पालन करेगा? अगर ये शर्त पालन करता है
पाकिस्तान, तो निश्चित तौर पे उसकी आर्थिक स्थिति और कमज़ोर होगी और अगर वो नहीं मानता, जिसकी उम्मीद की ज़्यादा है, तो वो फिर से लोन लेने के लिए तैयार है। यानी जैसा कि आकाश जिंदल जी कह रहे थे कि लोन लेने से ऐसा नहीं है कि लोन लेने पैकेज मिल गया आपको तो आप बेल आउट पैकेज हो गया तो आपके लिए समाधान है। इनफैक्ट वो आपको इंटरेस्ट बढ़ाएगा, वो लोन आपको रीपे भी करना होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये सारा टेंशन वो पालता है जिन्हें रीपे करना होता है, लेकिन जिन्हें रीपे नहीं करना होता है उनके लिए कोई टेंशन नहीं है और पाकिस्तान उन्हीं में से एक है। इसलिए पाकिस्तान को ठीक करने के लिए, पाकिस्तान के आतंकवाद, जो कि पाकिस्तान आतंकवाद देश है, इसलिए विश्व के सामने, विश्व पटल पे पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने की जो मुहिम भारत ने चला रखी है, जो प्रतिनिधिमंडल विश्व के देशों से जाके मिलेगा, वही जो है इसका एक रास्ता है। पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करो ताकि किसी भी तरीके का कोई बेल पैकेज पाकिस्तान को नहीं मिल पाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।